आज प्यारे दोस्तों सभी को नमस्कार। तो आज क्लास को स्टार्ट करते हैं कि क्लास में क्या रहेगा, क्या पढ़ाया जाएगा। आज में सबसे बेहतरीन टॉपिक, सबसे बढ़िया टॉपिक जो कंपटीशन के पर्पज से सबसे बढ़िया टॉपिक है, तो उस टॉपिक को अपन आपके सामने डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक में आपको बता देते हैं कि सबसे बेहतरीन टॉपिक रहेगा ये। इस टॉपिक में यदि आपको कोई दिक्कत आती है, कि मैं कहता हूँ कि इस टॉपिक में मैंने स्टूडेंटों को बहुत सारी प्रॉब्लम सुनी है कि इस पर समझ में नहीं आता, तो इस टॉपिक में क्या है भाई वो मैं दिखाऊंगा। कि इस टॉपिक में आज मैं एक टॉपिक को लेके आया हूँ कि आप बड़ी बड़ी संस्था, बड़ी बड़ी कोचिंगों से कभी कंपैरिजन करना कि वहाँ पढ़ के देखना वहाँ कैसे पढ़ाया जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि इस टॉपिक से पहले तो आपसे ये बता देता हूँ कि आज टॉपिक क्या रहेगा। तो टॉपिक रहेगा आपका लाभ हानि का रहेगा। आज आपके सामने टॉपिक रहेगा लाभ और हानि। दोनों चीज होती है कि कभी लाभ होता है, कभी हानि होती है। वो कैसे होती है उसको दिखाएंगे कि हमको लाभ कब होगा, हानि कब होगी, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। यदि कोई वस्तु को अपन बेचेंगे या खरीदेंगे, उसके लिए अपन को आवश्यकता होगी कि उस वस्तु को लाभ होगा, हानि होगी। अपन को यदि कोई काम या बिजनेस करना हो, यदि कोई भी शॉप की दुकानें खोलनी हो अपन को, तो अपन को उसके लिए अपन को ये कि ज्ञान होना चाहिए कि भाई लाभ कब होगा, हानि कब होगी। लेकिन इस लाभ हानि का चैप्टर बहुत टिपिकल मानते हैं सभी, लेकिन मैं नहीं कहता कि टिपिकल है। इसको आसान टॉपिक होते हैं, जैसे प्रतिशत का टॉपिक है वो भी आसान है, लाभ हानि का भी आसान है, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों भी आसान है। यदि आपके इन चारों टॉपिक क्लियर हो जाते हैं तो आपके इस कंपटीशन का आप ये सोच सकते हो कि अपने 50% मैटर तैयार कर लिया गया है कि और बाकी के वो किसी भी टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी। अब यदि आपको लाभ हानि को समझना है तो लाभ हानि में आपको तीन चीज सीखने को मिलेगी। यदि वो तीनों आपको समझ में आ जाती हैं तो ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा कि आपको, जैसे कि आपको वो तीन क्या है। तीन ये है कि इसमें होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य, एक होता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है, इनको आपको समझने की आवश्यकता होगी। तो क्रय मूल्य क्या होता है कि यदि अपन कोई वस्तु खरीदते हैं जिस पर वो लिखा हुआ मूल्य होगा उसको अपन कहेंगे क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य क्या कहेंगे, जिस पर वस्तु खरीदी गई और जिस पर वस्तु बेची गई, मतलब खरीदी तो उसको कहेंगे क्रय मूल्य। यदि बेच दी, यदि उस वस्तु को बेच दिया अपन, कितने पर बेचा कि उसको बाद में देखते हैं कि भाई कैसे लाभ होगा, हानि होगी। तो अपन ने उस वस्तु को बेच दिया तो अपन को क्या कहेंगे, उसको विक्रय मूल्य। और जिस पर रेट लिखी होती है या प्रिंटेड होती है इसको कहेंगे वस्तु पर लिखा गया रुपए। भाई वस्तु पर जो रुपये लिखा होगा उसको क्या कहेंगे, अंकित मूल्य। जिस पर वस्तु को खरीदते हैं जिसको कहेंगे क्रय मूल्य, और जिस पर वस्तु को बेचेंगे उसको कहेंगे अपन क्या, विक्रय मूल्य। और जिस पर वस्तु पर लिखा गया रुपये होता है, जिस पर अपन कहेंगे कि RS कितनी है। तो आपको ये समझ में आ गया। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, कॉस्ट प्राइस CP। इसको कहते हैं कि सेलिंग प्राइस SP। और अंकित मूल्य को कहते हैं मार्क्स प्राइस यानी MP। ये आपको सभी को समझ में आ गया।
कि अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, भाई क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य यदि आपको समझ में आ जाता है तो आपको मैं समझ देता हूं कि इनमें से आपको एक दी रहेगा, एक पूछ लेगा। अब कभी भी आपको मैं बताता हूं कि जैसे कि छूट, छूट नहीं, इसमें नहीं आएंगे। जैसे कि आपको लाभ हानि किस पर होती है, क्रय मूल्य पर, और यदि आपको छूट या बट्टा भाई छूट या बट्टा ज्ञात करना हो तो अंकित मूल्य पर पहुंच जाएंगे अपन। अब अंकित मूल्य या क्रय मूल्य यदि आपको लाभ या हानि देता है तो क्रय मूल्य की बात करेगा, यदि आप इसे छूट के बारे में डिस्कस करता है तो आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि अपन को अंकित मूल्य पर बात कर रहे हैं। ये आपको बेसिक से आपको समझने की आवश्यकता है कि खुद को कि भाई अंकित मूल्य की जबकि आपको बट्टा या छूट दे रहा है तो जबकि अंकित मूल्य पर बात कर रहा है। यदि आपको, अब सभी को ये प्रॉब्लम होती है भाई, मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा आपसे पहले, अब इससे बाद में आपसे मैं कहता हूं कि लाभ कब होता है, लाभ कब होगा, विक्रय मूल्य ज्यादा हो किससे, क्रय मूल्य से। ये तो क्या हो गया, लाभ हानि कब होती है, जब क्रय मूल्य ज्यादा हो विक्रय मूल्य से। ये तो अपन को लाभ आ गया और हानि आ गई। यदि आपसे ये बात यो पूछ लेता है कि हानि परसेंटेज या लाभ परसेंटेज, यदि लाभ परसेंटेज पूछ लेता है तो ऊपर आता है लाभ, नीचे आता है क्रय मूल्य इनटू 100। तो अब ये फॉर्मूले में ये बातें आती है कि इसमें एक क्रय मूल्य है, इसको ही नीचे क्यों लेते हैं। सभी मैं कहता हूं कि यदि कहीं आप पढ़ने जाते हो तो टीचरों से पूछा करो कि जो क्वेश्चन की प्रॉब्लम होती है, तो मैं कह रहा हूं कि अपने तो यहाँ ऐसे ही पूछे जाएगा, ऐसे ही सिखाया जाएगा कि नीचे क्रय मूल्य क्यों आता है, इस लाभ हानि का नाम लाभ हानि क्यों रखा, इनकी क्यों आवश्यकता पड़ी, तो अपन को वो भी डिस्कस करना होता है कि इसकी क्यों आवश्यकता रही। तो उसके बाद में यदि आपको आती है हानि परसेंटेज, तो हानि परसेंटेज में क्या होती है, किधर हानि आ जाती है, वाटे क्रय मूल्य इनटू आता है 100। अब इसमें भी वही क्रय मूल्य नीचे आया है और हानि ऊपर आई है। जैसे कि इसमें क्रय मूल्य, इसमें भी क्रय मूल्य नीचे, ये क्यों आया है भाई। क्रय मूल्य का बात ये रहती है कि अपन को जो शुरुआत में जैसे वस्तु खरीदते हैं, जैसे अपन शुरुआत में वस्तु खरीदते हैं तो उसी का मान नीचे आता है। अपन को कैसे बेस का पता होता है कि जैसे अपन ने शुरुआत में वस्तु खरीदी तो उस पर ही तो डिपेंड करेगी। यदि अपन ने वस्तु को 100 रुपये की खरीदते हैं, उस 100 रुपये की वस्तु को खरीदने के बाद में अपन को पता चलना चाहिए कि उस वस्तु को भाई अपने कितने में खरीदा, उसका मूल्य अपन को पता चलेगा कि 100 रुपये है। तो उस 100 रुपये पर ही बेस क्वेश्चन रहेगा। यदि अपन ने शुरुआत में खरीदा यदि 50 रुपये का, तो उस पर आधार बेचा कितने का उससे मतलब नहीं, कि उसको बाद में देखते हैं। यदि आपको लाभ और हानि समझ में आ गया तो इसके बाद में ये तो क्या कि बेसिक क्वेश्चन है, जो आपको यदि ये याद रहता है तो भी अच्छा है और नहीं रहता तो भी अच्छा है। यदि याद रहता है तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है उसका आसानी से आप सवाल दे सकते, आंसर दे सकते हो। यदि इस क्वेश्चन में आपसे मैं कह रहा हूँ कि एक फॉर्मूला सबसे बेहतरीन फॉर्मूला है, इससे करीब 60% क्वेश्चन तो इसी से हो जाएंगे। जो फॉर्मूला क्या है, क्रय मूल्य इनटू 100 प्लस माइनस, प्लस का मतलब लाभ परसेंटेज और माइनस का मतलब हानि परसेंटेज, ठीक है। और एक इधर क्या आता है कि विक्रय मूल्य इनटू 100।
ये एकदम इसको याद रखने का तरीका है कि विक्रय मूल्य को यदि इस फॉर्मूले से सवाल कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट ये विक्रय मूल्य पर ये 100 मल्टीप्लाई है ना, इसको याद रखने पड़ेगा। विक्रय मूल्य को हरदम 100 से मल्टीप्लाई और लाभ हानि दे रखा है क्रय मूल्य पर, तो उसको आराम से कर लेना है। तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन अगला आता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य इसमें होता है कि 100 माइनस छूट या बट्टा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से ज्यादातर सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन से। लेकिन इस ये फॉर्मूला याद हो जाता है तो जिसको मैथ से अपन को डर लगता है ना, जिस बंदे को, तो इस सूत्र को याद कर लेना कि उसको डर ही निकल जाएगा। ये तो बेसिक फॉर्मूले बेसिक चीजें हैं, यदि किसी को याद नहीं रहती तो भी अच्छा है। तो उसके बाद में एक आता है कि कमी, एक होता है कि वृद्धि। यदि आपको वृद्धि परसेंटेज पूछता है तो इधर कमी आती है और 100 माइनस कमी इंटू 100। ये पहले आपको लाभ हानि में भी, इसको परसेंटेज में भी बात की थी इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में। और एक आता है कमी परसेंटेज, इसमें क्या होता था, वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि इंटू 100। इन दोनों फॉर्मूलों के बारे में मैं आपसे प्रतिशत वाले चैप्टर में कर चुका था, वहां से इसको यूज होगा। कि कमी यदि वृद्धि पूछ लेता है कि इसमें, तो तब यूज होगा। तो आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। तो यदि ये समझ में आता है तो आपको मैं कह रहा हूँ कि रेशो से भी सबसे कराया जाएगा। यदि आपको लाभ परसेंटेज, सबसे पहले ये होता है कि इस लाभ आने की आवश्यकता क्यों पड़ी। लाभ आने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि अपन को वस्तु को खरीदना या बेचना पड़ेगी, आवश्यकता हुई, तो उसके लिए आवश्यकता में पड़ी। तो आपको ये भी बताना होगा कि फिर लाभ हानि में क्या क्या आपको मान आएंगे। लाभ हानि में क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, इनके अलावा आपको लाभ हानि में कोई भी चैप्टर नहीं रहेगा। तो आपको इनके अलावा कोई नाम नहीं मिलेगा कि अंकित मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, इनके ही नाम को आएंगे। अब जिस पर क्रय मूल्य क्या होता है, जिस पर वस्तु खरीदी जाती है, जिस पर वस्तु बेची जाती है, उसको क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य। और अंकित मूल्य कहेंगे उस पर छपा गया मूल्य या उस पर लिखी गई रेट या क्या होता है, उसको कहेंगे अंकित मूल्य। हरदम अंकित मूल्य पर छूट मिलती है और लाभ या हानि होती है जो अपनी क्रय मूल्य पर होती है। और आपसे लाभ हानि के बारे में यह डिस्कस होगा, छूट भट्टे के बारे में अंकित पर होगा। लाभ कब होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि कब होती है, क्रय मूल्य ज्यादा होता है, विक्रय मूल्य कम होता है। और ये फॉर्मूला आपको मैंने बेसिक रूप से बता दिया गया है कि इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। और एक को फॉर्मूला और आता है, यदि इस फॉर्मूले आपको याद रखना है तो भी रख सकते हो। यदि इसको याद रखते हो तो आपको आसान होगी क्वेश्चन करने में, क्वेश्चनों को आप आसान तरीके से निकाल सकते हैं यदि इस फॉर्मूले में तो क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। तो आपको सभी को ये समझ में आना चाहिए कि भाई लाभ क्या होता है कि हानि क्या होती है। यदि ये बातें सभी को समझ में आ गई तो मैं कह रहा हूँ कि इस टॉपिक्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी यदि ये बातें आपको समझ में आ रही है। और यदि आप कहते हो कि सर रेशो से, तो रेशो से भी क्वेश्चन कराएंगे ना भाई। क्वेश्चनों को सभी टाइपों से मेरे को बताना आता है, लेकिन मेरे को सबसे बेहतर वो तरीका बताना है जिससे आपको समझ में आए। ये नहीं कि मैं खुद ही पढ़कर खुद ही पढ़ा के चल जाता हूँ, तो उसमें कोई आनंद नहीं आएगा। पहले अपन सभी टाइपों के एक एक टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं, अपन ने जो फॉर्मूले लिखे उसी के। फिर आपकी जो बेसिक क्वेश्चन है, यदि आपकी जो बुक के, फिर बुक के क्वेश्चन बाद मिलेंगे। यदि किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीदी जाती है तो उसे
300 में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ये समझने की आवश्यकता होगी। अपन को क्रय मूल्य सीपी कितना दे रखा है 200, और सेलिंग प्राइस क्या है 300, लाभ कितना है 100। तो आपसे लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला की बात की थी मैंने, कितना प्रतिशत का लाभ होगा 100/200 इंटू 100, 2 से 2 जीरो कट जाते, कितने परसेंट का लाभ आता है 50% का। तो मैं कह रहा हूं इससे ही आपको क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आसानी तरीके से, यदि आपको फॉर्मूले याद है तो ने है तो भी आराम से हो जाएंगे, क्योंकि ये तो बेसिक फॉर्मूले। यदि आपको लाभ हानि पढ़ना है तो ऐसी चीजें तो याद रखनी पड़ेगी। अब यदि इस क्वेश्चन को अपन ऐसे करते हैं, यदि किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीदा जाता है तो उसे बेचने पर 50% का लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई इन क्वेश्चनों को अपन मैं फॉर्मूले टाइप से बता रहा हूं। अब कैसे, आपसे मैंने कहा था कि क्रय मूल्य कितना है 200, लाभ या हानि कितनी हो रही है, लाभ होता है तो 150 का, और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। और विक्रय मूल्य के साथ मैंने कहा 100 का मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती है, तो इसका क्या आ जाता है 15 दूनी का 30, 1 जीरो पहले से बच रही है, तो विक्रय मूल्य कितना आता है अपने पास 300। तो इसी क्वेश्चन को 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इको टाइप इसी क्वेश्चन की, यदि किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर, यदि किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर उसे 50% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले मैं ये बातें आप इसके लिए सिखा रहा हूं, एक ही क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन क्यों कर रहा हूं, जो आपको फॉर्मूले लिखाया है ना, उन फॉर्मूलों का यही यूज है कि आपको किस टाइप से क्वेश्चन दिया होता है तो आपको टाइप ही समझने आनी चाहिए। अब आपसे मैंने कहा था कि अपन को ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य, लाभ कितने का 50% का, और ये कितना है 300 इंटू 100 में आता है, 1 जीरो कट जाती है, 15 दूनी का 30, तो क्रय मूल्य कितना आ गया अपने पास 200 रुपये। तो मेरे को ये बताओ कि इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत। अब यदि इस क्वेश्चन को अपन का आसान तरीके से निकालने हो,
एक फॉर्मूला आपको पहले भी बताया होगा मैंने, जिसका मान जिसके नीचे, जिसका मान जिसके नीचे और जिसको ज्ञात करना उसको मल्टीप्लाई। अब इसमें कैसे करना होता है कि जिसका मान 300 है, इसका मान कितना 150 है, मान कितने का ज्ञात करना है 100 का, ये कितनी बार 2 बार कट जाता है तो ये कितना आ जाता है 200 हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है भाई, यह दूसरा तरीका होता है, इसका भी दूसरा तरीका क्या होता है कि इसमें 200 का मान कितना 100 होता है, मान कितने का ज्ञात करना है 150 का, 2 0 और कितना आ जाता है 300। बल जिसका मान जिसके नीचे लिखता है तो उससे भी सोल्व होता है, लेकिन यदि आपको इस फॉर्मूले याद है तो इन क्वेश्चनों को आप आसान तरीके से निकाल सकते हो। अब जैसे बड़ी बड़ी संस्था बड़ी बड़ी कोचिंगों में ऐसे हल करा देते हैं, हमने ऐसे भी बताया, लेकिन ये फैक्ट तरीका ये है। यदि आपको फैक्ट तरीके से पढ़ना है तो मैथ को ये सोच लो कि आप धीरे 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 पूरे ऐसे तरीके से पढ़ते चलोगे तो आपको मैथ का ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं बनेगा। आपको जो दिक्कत रहेगी, अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैथ को सिखाने की गारंटी मेरी है कि यदि मेरे तरीके से पढ़ते हो, बहुत सारे टीचर है जिससे को हवा में क्वेश्चन को करते हैं। यदि किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर तो वस्तु 330 रुपए की बेचती जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा भाई। ये कह रहा है कि यदि वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है तो वो कितने का बेच देता है 330 रुपए का। ये क्या कह रहा है कि यदि 10% को अपन को रेशो में बदलना होता है तो 100 का भाग लग जाता है तो 1/10 आता है। पहले वस्तु का मूल्य कितना था 10, तो अब कितना हो जाता है 11। यदि इस 11 को बेच रहा है तो 10 का मान कितना है, कितना आ जाता है 300। अरे इसको पहले कम से कम आपको फॉर्मूले से बताओ, बेसिक से बताओ, कम से कम समझ में आना चाहिए। अब ये कितने को समझ में आया है। यदि क्वेश्चन को आपको यदि शॉर्ट भी निकालना होता है तो ऐसे निकाल सकते हो। यदि आपको लाभ हानि या प्रॉफिट या लॉस को आपको पढ़ना होता है तो इसको बेसिक से पकड़ो। कोई से भी टॉपिक है मैथ का, पहले उसको आसान तरीके, यदि उसके फॉर्मूले फंडामेंटल है उनसे सीखो। यदि आपको वो याद हो जाते हैं तो आपको फिर बाद में बेसिक को छोड़कर अच्छे शॉर्ट तरीके सब किसी टीचर के पास में अच्छे तरीके, अरे मैं खुद कहता हूँ कि मैंने तो ऐसा कोई से टीचर नहीं छोड़ा। आपको सबसे अच्छे टीचरों के नाम ले लेना कि उनसे आप पढ़े हो नहीं पढ़े, कोई सा सवाल दे देना उस टीचर का और आप कहना कि उस टीचर की टाइप से आप करके बताना। मैं करके बताऊंगा उस टाइप से मैंने पढ़ रखा है, लेकिन मैंने उन्हीं टीचरों से वही ज्ञान ग्रहण किया है कि स्टूडेंटों को आसान तरीके से समझ में आना चाहिए। आप कह देना कि हरिंदर के तरीके से आपको सवाल करना है, मैं हरिंदर का तरीका जानता हूँ, हरिंदर कैसे पढ़ाता है। राकेश यादव है तो उसी राकेश यादव जी का तरीका मेरे से पूछ लो भाई वो कैसे पढ़ाता है। अब मैं मेरी बात कह देता हूँ कि मैं खुद अपने जयपुर शहर में बिश्नोलिया सर हैं जो मैथ पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छी मैथ पढ़ाते हैं। हम नहीं कहते हैं कि वो अच्छे नहीं पढ़ाते, लेकिन उनके भी मैंने कुछ तरीकों को आगे डेवलप करके उसे इनसे निकाला कि मैंने सभी के तरीकों से खुद मैंने मैथ सीख के इसके बाद में मैं आपके सामने आया हूँ। तो आपसे मैं बता देता हूँ कि आपको मैं यहाँ से मैं पढ़कर आया था, मैं सभी जगह से, गंगापुर से भी, लालसोट से, जयपुर से, तीनों शहरों से मैं पढ़ा हूँ। और आगे के अपन को आप बता देता हूँ कि मैं जैसे दिल्ली की टीचर है उनसे मैंने ऑनलाइन क्लासों में देखा है कि वो कैसे पढ़ाते हैं, तो सभी का ज्ञान मेरे पास है। लेकिन मैथ का यदि आपको डर निकालना हो तो पहले मैथ को ये छोड़ देना चाहिए कि मैथ में कुछ भी नहीं है, मैथ को हम सीख सकते हैं। सिखाने की गारंटी मेरी है कि टॉपिक आप कैसे तो सर 20 टॉपिक है तो 20 के 20, यदि एक टॉपिक के यदि आप कहते हो कि सर 5 फॉर्मूले याद कराते हो तो 100 फॉर्मूले हो जाते हो। अरे मैं 5 क्या 1 भी नहीं कराऊंगा फॉर्मूला, तो मैं 1 भी याद नहीं कराऊंगा। फॉर्मूले थोड़ी है, ये तो बेसिक है, अपने आप को निकालना सीखना पड़ेगा यदि मैथ पढ़ते हो तो। और ये याद नहीं होते तो मैथ को और याद कराने की गारंटी मेरी है। यदि नहीं होते, आप खाना नहीं खाते हो, यदि मैं कहता हूँ कि याद कराने की गारंटी मेरी है और सिखाने की गारंटी मेरी है। सब कुछ मैथ को यदि मेरे ऊपर छोड़ देना, लेकिन आपको पेन चलाना खुद को पड़ेगा। तो आज के लिए प्यारे दोस्तों सभी को मैं आज यही क्लास को पूरी कर रहा हूँ। तो आज आप लाभ हानि में जो मैंने पढ़ाया है उसको सीखना होगा। और इसके बाद में यदि मैं एक और फॉर्मूला सिखा देता हूँ कि
एक x और y, यदि इनमें वृद्धि होती है ना दोनों में और इसमें भी वृद्धि, तो इसका आंसर कैसे आता है? x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100 मान आता है। और किस रूप में आएगा? यदि इसकी जगह पे माइनस होता है तो अपने आप सब में माइनस, यदि अपन कहते हैं कि 22 की कमी या हानि, ये ऐसे आ जाती है तो x माइनस वाई माइनस इंटू वाई, ये माइनस का यहाँ होता है तो इधर का यहाँ बाहर आ जाता है, तो इसका ये भी मान आ जाता है। अब मान किस रूप में आता है? माइनस रूप में आ जाता है, कमी हो जाती है, और प्लस रूप में आता है तो उसकी वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर ये दोनों बेसिक फॉर्मूले हैं। ये बेसिक फॉर्मूलों से ये फायदा होता है कि अपन क्वेश्चन को यदि इनमें यूज नहीं लेंगे ना इनका, तो भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बिगर इनसे भी हो जाएगा। लेकिन यदि एग्जाम टाइम पर अपन को कोई फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले से निकालो, बेसिक से याद है तो बेसिक से निकालो। यदि दोनों ही, यदि अपन एक से जाते हैं वहाँ आते लाते हुए, यदि एक से जाएंगे तो अपन की कोई पार नहीं पड़ेगी। यदि अपन को फॉर्मूले भूल जाते हैं तो कैसे निकालेंगे? मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को सभी टाइप से पढ़ो और सभी से आपको अच्छा समझ में आएंगे। आज के लिए मैं अपनी क्लास को यहीं पूरी खत्म कर देता हूँ कि अगला टॉपिक के बारे में यदि अपन डिस्कस करते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि इस टॉपिक को मैं इतना ही समझाऊंगा। मेरी ऑफलाइन क्लासें हैं उनमें आके देखना कि इन टॉपिकों को कैसे पढ़ाया जाता है, कि मैं क्यों उड़ा दूंगा इस क्वेश्चनों को। इन क्वेश्चनों को मैं ज़्यादा नहीं उड़ाऊंगा, ये तो क्या ऑनलाइन क्लासें हैं तो इस टाइप से ले रहा हूँ मैं। तो यह कि मेरे पास में यदि ऑफलाइन आते हैं तो आपको बुक के साथ में क्वेश्चन सोल्व कराया जाएगा, और वो कैसे हल कराते हैं तो अपनी ऑफलाइन क्लासों में आना कि कंपटीशन को कैसे भय को निकाला जाता है। तो आज के लिए इतना ही, आज मैं क्लास को यहीं खत्म करता हूं। तो अगली क्लास में मिलते हैं अपन ब्याज के साथ में। यदि ब्याज का भी ऊपर का नॉलेज है तो सभी नॉलेज दे दूंगा। चलो आज के लिए इतना ही, सभी को थैंक यू। अपनी ऑफलाइन क्लास में यदि आपको लालकोट शहर में रह रहे हो तो अभी एक दिन मेरी क्लास में जरूर आके देखना। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।